हेलो दोस्तों, तो मैं विशाल यादव स्वागत करता हूँ आपके अपने विशाल यूनिक कंसेप्ट पर। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 देखेंगे। उसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल। जो कूलॉम के नियम से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल है उन सभी न्यूमेरिकलों को हम आज इस क्लास में देखने वाले हैं। इसलिए इस क्लास को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो भी परीक्षा में जिस टाइप से भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उन सभी न्यूमेरिकल को हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। अगर देखिए इस क्लास को आप कवर कर लेते हैं तो 5 से 6 नंबर का आपका न्यूमेरिकल का काम हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 से कभी यानी कूलॉम के नियम से सवाल जरूर आते हैं, सवाल आएंगे या कूलॉम के नियम का थ्योरी आएगा। इसलिए कूलॉम का नियम पर जो क्वेश्चन होता है उसको करना हमें बहुत आवश्यक है। हर टाइप का क्वेश्चन हम करेंगे, क्यों एक ही टाइप का क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही टाइप से बार बार नहीं पूछा जाएगा। इसलिए हर टाइप का करेंगे तो हमें यह समझ आ जाएगा कि किस किस टाइप से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। यानी बोर्ड के एग्जाम 12 होने वाला है 2027 में, उसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस किस प्रकार के 2026 तक पूछे गए हैं। इसलिए हम सभी प्रकार के टाइप का न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व करेंगे आज। तो इसलिए आज इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं कि बोला है एक आवेशी चालक में। देखिए सबसे पहले छोटा छोटा न्यूमेरिकल से हम क्या जाएंगे, बड़े न्यूमेरिकल पर जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले छोटे न्यूमेरिकल करते हैं, ये बहुत आसान न्यूमेरिकल है। देखिए बोला है इसमें कि एक आवेशी चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। यानी 4000 इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहुल्य में है। यानी 4000 इलेक्ट्रॉन एक आवेशी चालक पर है। तो चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति, ये तो देखते ही आप समझ गए होंगे। सबसे पहले न्यूमेरिकल कैसे किया जाता है, सबसे पहले न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़िए। ध्यान से पढ़ने के बाद जो उसमें दिया है उस यानी उसका जो मान दिया है, उसमें जो भी मान दिया है उस मान को लिखिए। अब उस मान को लिखने के बाद देखिए वहां पर कौन सा सूत्र का पालन हो रहा है, उस सूत्र का पालन कीजिए और तब अपन अपना जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो परफेक्ट आंसर आएगा वो आ जाएगा। इसलिए आपको सबसे पहले न्यूमेरिकल यानी सवाल को पढ़ना है कि एक आवेशी चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। 4000 इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या दी है, 4000। यानी क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी इस इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें मालूम है क्या है, यानी n बराबर क्या है हमारा, n बराबर 4000 है। बाहुल्य में है तो चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा प्रकृति बताइए। कुल आवेश यानी Q और प्रकृति, हमें आवेश पर पता चल जाएगा तो हम प्रकृति आसानी से याद कर लेंगे। देखिए हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है और आवेश मालूम करना है। तो जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है तो हम क्वांटमीकरण वाला यानी आवेशों का जो क्वांटमीकरण का सूत्र होता है वहां पर इसका पालन करेंगे तो हम आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए आवेश वहां पर इसका पालन करेंगे, क्या करेंगे, आवेशों का क्वांटमीकरण, आवेशों का क्वांटमीकरण, आवेशों का क्वांटमीकरण वाला आप सूत्र पढ़े होंगे। Q बराबर क्या होता है, N E होता है, जहां पर E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो यहाँ पर बोला है 4000 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन है इसलिए यहाँ पर क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश लेंगे। तो हमें E का मान मालूम होता है, E बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। ये इतना क्या होता है, कूलॉम होता है। यानी E का मान हमें इलेक्ट्रॉन पर इतना होता है। हम सब बस मान दिया है, हम इसमें भरेंगे और कैलकुलेशन करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो Q बराबर N का मान हमें 4000 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम हो जाएगा। अब यहाँ पर Q बराबर अगर निकालना चाहें तो 4000 में इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 में 4 से गुणा करेंगे तो 1.4 यानी 64 हो जाएगा। 6.4 इंटू इसको 3 घात के रूप में लिख लेंगे, 3 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। अब यहाँ से Q बराबर यह क्या हो जाएगा, 6.4 इंटू 10 में से जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻16 हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, हमारा इतना कूलॉम हो जाएगा आंसर। यानी आवेश का तो मान हमें मालूम चल गया। तो जब आवेश का मान मालूम चल गया, अब बोला है कि इतने इलेक्ट्रॉन की बाहुल्य में है, यानी इलेक्ट्रॉन इतने अधिकता में है। यानी जब बोला है कि इतने इलेक्ट्रॉन अधिक है, यानी अधिक है तो क्या होगा, वो क्या होगा, ऋण आवेश होगा। जब ऋण आवेश होगा तभी तो उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अगर धन आवेश होता तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती, क्योंकि धन आवेश जो होता है अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन का निष्कासित करता है।
और ये क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बाहुल्य है यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो यहाँ पर क्या है, यह ऋण आवेश है। ये तो मालूम हमें यहाँ से चल गया, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, इतने इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है यानी अधिक इलेक्ट्रॉन है। तो जब अधिक इलेक्ट्रॉन है तो वह ऋण आवेश होगा, क्योंकि ऋण आवेश की यह प्रवृत्ति है कि वह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो प्रकृति पर हम क्या लिखेंगे, अतः इलेक्ट्रॉन 4000 इलेक्ट्रॉन की क्या है, बाहुल्य है। 4000 इलेक्ट्रॉन की बाहुल्य है। इसलिए आवेश की प्रकृति क्या हो जाएगी, आवेश की प्रकृति क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर समझ गए इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती तो यह हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन उसी आवेश पर अधिक हो सकता है जो आवेश ऋणावेशित हो, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की। तो आई होप आप 1 नंबर क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अगर ये सूत्र आवेश होगा, क्वांटम क्रम मालूम होगा तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए सेकंड नंबर न्यूमेरिकल पर चलते हैं। देखिए हमारा क्या है, ये सेकंड क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, चलिए सबसे पहले ध्यान से हम इसको पढ़ते हैं। देखिए इतना बहुत लिखा है, ये इसमें है कुछ नहीं, यानी सवाल को करेंगे तो बहुत आसान है, बस लिखा बहुत ज्यादा है। तो चलिए पढ़ते हैं पहले कि दो समान गोले जिन पर विपरीत किंतु असमान आवेश है, एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर दूर रखे जाते हैं। यानी दो गोले हैं जिन पर असमान यानी अलग अलग प्रकार के क्या है, आवेश हैं, एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर दूर रखे जाते हैं। एक दूसरे से क्या है, 90 सेंटीमीटर की दूरी पर है। पहले फिगर बना लेते हैं, क्या दिया है हमें, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। रखे जाते हैं, इसको आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है। यानी फिर इसको आपस में स्पर्श कराया जाता है, यानी जो दोनों आवेश है उस पर अलग अलग आवेश हैं, फिर इसको आपस में स्पर्श कराया जाता है। आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर यानी 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया जाता है। तो एक दूसरे को इतने न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करने लगते हैं, यानी 0.025 न्यूटन के बल से क्या करते हैं, वो प्रतिकर्षित करने लगते हैं। तो दोनों में प्रत्येक का अंतिम आवेश ज्ञात कीजिए। यानी जो दोनों आवेश है उसमें प्रत्येक का अंतिम आवेश, यानी जब उनको स्पर्श कराकर उनको उतनी ही दूरी पर 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया जाता है, तब उन दोनों पर आवेश कितना होगा उसी का हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम बहुत आसानी शब्दों में कर लेंगे। देखिए यहाँ पर एक अच्छा आपको कंसेप्ट देखने को मिलेगा। ये सवाल बहुत आसान है, इसे यानी अच्छा है और आसान भी है, आप इसे ध्यान से देखकर आसानी से कीजिएगा। देखिए हम करते हैं, बस ध्यान से देखते जाइएगा, आपको आसान से सवाल में आसानी से आसान शब्दों में आपको यह सवाल समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। क्या बोला है कि दो समान गोले हैं, यानी दो समान गोले हम बनाते हैं। इस पर क्या है, किंतु असमान आवेश है। क्या है, असमान आवेश Q1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, Q2 मान लेते हैं। इस पर क्या है, Q1 आवेश, इस पर Q2 असमान आवेश है। एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, रखे गए हैं। क्या है, 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। इसको आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है। तो क्या लिखते हैं, स्पर्श कराने के बाद, स्पर्श कराने के बाद। तो जब स्पर्श कराएंगे तो यानी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये कंसेप्ट को आप समझ जाइएगा कि जब दो आवेश हो, दोनों आवेशों को स्पर्श कराया जाता है तो वो दोनों आवेश अगर बराबर है, यानी आवेश का आकार अगर बराबर है, समान आवेश है, तो उन दोनों आवेशों पर आवेश क्या हो जाएगा, यानी दोनों ये जो है गोले है ना, दोनों समान गोले हैं। तो जब दोनों समान गोले हैं तो इस पर आवेश समान डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि जब दोनों आवेशों क्या करेंगे, दोनों गोले को स्पर्श कराएंगे तो दोनों गोले पर क्या होगा, आवेश समान हो जाएगा। ये आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि जब दो आवेश है, दोनों आवेशों पर अलग अलग, यानी दो गोले हैं, दोनों गोले पर अलग अलग आवेश है, और जब दोनों गोले को स्पर्श कराओगे तो दोनों गोले का जो आवेश होगा वो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जो इस पर अधिक आवेश है, इस पर कम आवेश है। एक मानकर चलते हैं कि इस पर अधिक है, इस पर कम है, तो जब इसको स्पर्श कराएंगे तो गोले का आकार क्या है, समान है। इन समान आकार के गोले हैं, तो जब समान आकार के गोले हैं तो इस पर अधिक आवेश है, तो ये अधिक आवेश अपना डिस्ट्रीब्यूट करके इस पर छोड़ देगा, यानी अपना आवेश इस पर छोड़ देगा। तो इसलिए इस पर और इस पर दोनों पर आवेश क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। चलिए वो उसको पहले हम लिख देते हैं कि जब दो
आवेशों को स्पर्श, दो समान प्रकार के आवेश लिख रहे हैं, दो समान आवेशों, दो समान आवेशों को एक दूसरे से समान आवेश को स्पर्श कराया जाता है तो उस पर समान आवेश हो जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जब दो आवेश है, दोनों आवेश पर अलग यानी दोनों गोले हैं, दोनों गोले पर अलग अलग आवेश है, तो जब उसको स्पर्श कराएंगे तो उस दोनों गोले पर क्या हो जाएगा, समान आवेश हो जाएगा। इसी को हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, दो गोले हैं, दोनों गोले समान है, तो यहाँ पर ये एक गोला है, यहाँ पर क्या मान लेते हैं, ये एक गोला है। अब दोनों गोले पर क्या हो जाएंगे, Q, और इस पर भी Q आवेश हो जाएंगे। ये हम एक नियम है फिजिक्स में कि जो दो गोले समान आवेश यानी दो समान गोले हो, तो अब दोनों आवेश यानी दोनों गोले को स्पर्श कराओगे तो क्या हो जाएगा, उस पर आवेश समान डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इस पर Q आवेश हो जाएगा, इस पर Q आवेश, यानी समान आवेश Q मान लेते हैं, क्योंकि इस पर भी Q आवेश है और इस पर भी Q आवेश है। अब इसके आगे बोला है कि पुनः स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है, यानी 90 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर की दूरी पर ही रख दिया जाता है। तो एक दूसरे को 0.02 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं, यानी इस पर एक फोर्स भी लगने लगा। कौन सा फोर्स, कितना है उस फोर्स का मान, फोर्स का 0.025 न्यूटन के बल लग रहा है। यानी जब दोनों को स्पर्श करा के एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं तो उस पर बल लग रहा है 0.025 न्यूटन का बल से प्रतिकर्षित करने लगते हैं। तो दोनों में प्रत्येक का अंतिम आवेश ज्ञात कीजिए। तो चलिए बहुत आसान है, हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे दोनों में से प्रत्येक का अंतिम आवेश। तो यहाँ पर दूरी क्या दिया है, 90 सेंटीमीटर, तो दूरी हम मान लेते हैं R से डिनोट करते हैं इसको। तो दूरी R बराबर क्या हो जाएगी, 90 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.9 मीटर हो जाएगा। यहाँ से दूरी को हम मीटर में कन्वर्ट किए हैं। यहाँ से बल और दूरी हमें मालूम चल गया, बस हमें क्या निकालना है, आवेश। तो हम यहाँ पर दोनों आवेशों के बीच बल लगता है, वो कूलाम का बल होता है, कूलामीय बल होता है। तो चलिए हम उसी को लिखेंगे, कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, F बराबर K लिखते हैं, K या 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिखो, K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि K का मान क्या होता है, 9 × 10 के पावर 9 इंटू Q1 का मान क्या है, Q1 का मान भी Q है और Q2 का मान भी Q है। तो Q इंटू Q बटे R स्क्वायर, यानी R स्क्वायर यानी 0.9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अब यहाँ से F बल का फोर्स का मान रख सकते हैं। तो फोर्स का मान क्या दिया है, 0.025 न्यूटन में है, और ये क्या है, 9 × 10 के पावर 9 हो जाएगा, और ये क्या है, Q स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, 0.9 × 0.9 हो जाएगा। यहाँ पर ये हो गया। अब इसको इधर लेकर जाएंगे या इसको कटा सकते हैं, 0.1 हो जाएगा। तब 0.025 यहाँ से थोड़ा नीचे लिखते हैं, इसको क्या हो जाएगा, 0.025 इंटू क्या हो जाएगा, 0.1 बढ़ गया। अब क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर इंटू 10 के पावर 9 बटे में क्या लिख सकते हैं हम, देखिए 0.1 है और 0.9 है, यानी 9 × 10 के पावर -2 लिख सकते हैं। 9 × 10 के पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि गुणा करेंगे तो 0.09 आएगा, और दो स्थान पर 0 यानी दो स्थान पर दशमलव है, तो हम दो स्थान इसको -2 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको इधर लाएंगे और इसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको भी लिख सकते हैं हम। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 25 × 10 के पावर -3, इसे 25 × 10 के पावर -3। अब ये ऊपर जाएगा तो 9 × 10 के पावर -2 बटे में क्या हो जाएगा, 10 के पावर 9 बराबर Q स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से Q स्क्वायर का मान निकाले तो बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए 9 में 25 से गुणा करेंगे तो 9 × 5 = 45 का 5 हासिल 4 होगा।
या 9 दूनी क्या 18, 18 4 5 क्या हो जाएगा, 18 4 22 हो जाएगा, यानी 225 हो गया। और ये 10 के पावर 3 -3 और 10 के पावर -2, 10 के पावर -5 क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख रहे हैं 225 इंटू 10 के पावर -5 इंटू क्या हो जाएगा, ये 10 के पावर नीचे है तो +9 है, ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा, 10 के पावर -9 हो गया। अब यहाँ से क्यू स्क्वायर निकाले तो 225 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा, 9 5 क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा। अब यहाँ से क्यू का मान निकालना चाहे तो रूट में 225 इंटू 10 के पावर -14, जब -14 को रूट से बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाता है। और 225 का क्या होता है, 15 इंटू 10 के पावर -7। अब यहाँ से इसको दशमलव में बनाओगे तो 1.5 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा, -6 क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। ये हमारा क्या है, 6 कूलाम है। यानी दोनों आवेश, दोनों जो गोले है, दोनों गोले पर क्या है, 1.5 इंटू 10 के पावर -6 कूलाम का आवेश है। अतः लिखेंगे, अतः दोनों गोले पर आवेश, दोनों गोले पर आवेश बराबर क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू 10 के पावर -6 कूलाम का बॉल लगेगा यहाँ पर। आई होप इसको आप समझ गए होंगे, बहुत आसान से आसान शब्दों में। देखिए सबसे पहले क्या किया है, सबसे पहले सवाल को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद जो इसमें दिया है उसके लिए हम यहाँ पर फिगर बनाने वाला था तो हम फिगर बना लिए, फिगर नहीं बनाने वाला होगा तो आप डायरेक्ट उसका जो मान दिया होगा वो लिखिए। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा था हम फिगर बना सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर फिगर बनाए। उसके बोला कि स्पर्श कराने के बाद, तो जब स्पर्श कराए हैं तो हमें ये आपको कंसेप्ट याद रखना होगा कि जब दो समान आवेशों को स्पर्श कराया जाता है तो उसे समान आवेश हो जाते हैं, उस क्या हो जाते हैं, दो आवेश को स्पर्श कराया जाता है तो उस पर क्या हो जाते हैं, उस पर समान आवेश हो जाते हैं। उस पर लिख देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उस पर समान आवेश हो जाते हैं। ये आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना होगा। देखिए इस पर सबसे अधिक इम्पोर्टेंट सवाल बनता है, यानी परीक्षा में हर साल आपको सवाल इस पर देखने को मिलेगा किसी न किसी, यानी 2-3 सेट में, 7 सेट यूपी में बनते हैं, यानी यूपी के 2 और 3 सेट में आप देखोगे तो प्रत्येक वर्ष इस कंसेप्ट पर सवाल अवश्य मिलेंगे, इसलिए आप इस कंसेप्ट को ध्यान में जरूर रखिएगा। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आप आसानी से समझ गए होंगे। अब 3 नंबर क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या है। 3rd नंबर क्वेश्चन में बोला है कि भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोने ए बी सी डी में प्रत्येक पर क्यू आवेश रखा गया है, बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाले बल ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी बहुत आसान है, इसमें भी कुछ आपको कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, इसलिए बोला था ना कि आप इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन कराएंगे वो अलग अलग कंसेप्ट पर होगा, इसलिए आप इस जो क्लास है इस क्लास को आप अंत तक अवश्य देखिएगा। उस प्रत्येक क्वेश्चन में आपको अलग अलग कंसेप्ट देखने को मिलेगा और कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। इसलिए इस क्वेश्चन में देखिए ये भी बहुत आसान है लेकिन थोड़ा लॉजिकल है, अगर लॉजिकल आप इसको समझेंगे तो आसानी से आसानी शब्दों में इसको कर लेंगे। तो चलिए समझाते हैं, आप बस ध्यान से देखते रहिए। क्या है, भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोने ए बी सी डी, ए बी सी और डी, आप जैसे भी बनाना चाहे ए बी सी डी इस तरह ले लो या इस तरह कैसे भी ले सकते हो। इसमें ऑलरेडी यह हमारा दिया है क्वेश्चन में, यह फिगर दिया है, यह फिगर नहीं भी दिया होता तो हम फिगर बनाना पड़ता। क्या है, चारों कोने ए बी सी डी में प्रत्येक पर क्यू आवेश रखा गया है, यानी प्रत्येक पर, इस पर भी क्यू, इस पर भी, चारों आवेश पर क्या है, क्यू आवेश रखा गया है। बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाले बल ज्ञात कीजिए, यानी डी बिंदु पर लगने वाले फोर्स ज्ञात करना है। तो चलिए हम इस ऐसे सवाल, जब भी ऐसे सवाल दिया हो, त्रिभुज दिया हो, चतुर्भुज दिया हो, तो ऐसे सवाल में हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए ये क्या है, हमारा प्रत्येक भुजा है, यानी भुजा है, यानी भुजा की लंबाई क्या दिया है, हमें ए दिया है, यानी वर्ग है तो हमें क्या हो जाएगी, भुजा की लंबाई ए हो जाएगी, क्योंकि दिया है वहां पर ए वर्ग वाले, ए वाले भुजा ए वाले वर्ग है, तो भुजा ए मान लिए हैं, ये चारों भुजा क्या होगी, ए हो गई। अब ये क्या है, प्लस क्यू आवेश है, ये भी प्लस क्यू आवेश है और ये भी प्लस क्यू आवेश है, तो ये आवेश भी इस पर फोर्स लगाएगा, ये आवेश भी इस पर बल लगाएगा और ये आवेश भी इस पर बल लगाएगा, यानी तीनों आवेश जो है शेष तीनों आवेश क्या लगाएंगे, इस डी वाले आवेश पर फोर्स लगाएंगे, क्योंकि हमें डी वाले फोर्स, डी वाले आवेश पर हमें क्या निकालना है, नेट बल निकालना है। तो जब इस आवेश पर नेट बल निकालेंगे तो ये आवेश इस आवेश पर इधर बल लगाएगा, यानी इधर फोर्स लगाएगा। ये कौन सा फोर्स होगा, मान लेते हैं एफ डी सी मान लेते हैं। बताए हैं यह जब कूलाम के सदिश नियम का निरूपण कर रहे थे, तो जिस पर बल लग रहा है वहीं से स्टार्ट करते हैं, तो बल डी पर लग रहा है तो डीसी हो जाएगा,
अब ये यहाँ पर सी पर बिंदु पर एक आवेश क्यू है, ये भी इस पर बल लगाएगा तो क्या हो जाएगा, इस पर एफ डी और सी हो जाएगा, एफ डी सी, बल डी पर लग रहा है सी के द्वारा, यानी डी और सी हो जाएगा। अब प्लस ये आवेश भी इस पर फोर्स लगाएगा, तो ये क्यू आवेश बी पर आवेश स्थिति जो है उस डी पर फोर्स लगाएगा, तो ये इधर फोर्स लगाएगा, इसका फोर्स क्या हो जाएगा, एफ डी बी हो जाएगा, क्योंकि जिस पर बल लग रहा है पहले, वो जिससे लग रहा है वो बाद में, तो डी बी हो गया। अब तीनों आवेश जो है इस पर बल लगाएंगे, इसी हमें क्या निकालना है, परिणामी बल निकालना है। तो बल निकालने के लिए बहुत आसानी, सबसे पहले क्या करेंगे, सी द्वारा डी पर लगाया गया फोर्स, और ए द्वारा डी पर लगाया गया फोर्स, और बी द्वारा डी पर लगाया गया फोर्स। तो हमें यह दूरी तो मालूम है, ये भी दूरी मालूम है, लेकिन ये मालूम नहीं, हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पाइथागोरस परिमेय से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये ए रूट 2 हो जाएगा। अब चूंकि लिखते हैं क्या हो जाएगा, ये हमें दूरी निकालने की, सबसे पहले दूरी निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी सी डी में सम, यहाँ पर लिखते हैं क्या हो जाएगा, समकोण, यहाँ पर हल लिख देते हैं पहले, समकोण त्रिभुज, किसमें, समकोण त्रिभुज बी सी डी में क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी सी डी में क्या हो जाएंगे, कर्ण के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, यानी बी डी का स्क्वायर बराबर सी डी के स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम जानते हैं बी डी का क्या है मान, बी डी हमें निकालना है, बराबर रूट में सी डी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 2 रूट में ए, यानी क्या हो जाएगा, रूट में 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे बाहर निकालेंगे तो बी डी का मान हमें आसानी से पता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a रूट 2 आ जाएगा। हमें बी डी का मान मालूम चल गया, a रूट 2 हो गया। तो हम निकालेंगे क्यू के द्वारा, यानी बिंदु सी पर स्थित आवेश क्यू द्वारा बिंदु डी पर स्थित आवेश क्यू पर लगने वाला फोर्स निकालेंगे। उसी तरह इसको भी और इसको भी निकालेंगे। चलिए पहले निकालते हैं, क्या निकालेंगे, सी द्वारा बिंदु सी पर स्थित आवेश, क्या लिखेंगे, बिंदु सी पर स्थित आवेश, बिंदु सी पर स्थित आवेश क्यू द्वारा बिंदु डी पर स्थित आवेश, बिंदु डी पर स्थित आवेश क्यू पर लगने वाला बल, तो क्या हो जाएगा, इस आवेश के द्वारा इस पर बल क्या लग रहा था, एफ डी सी हो जाएगा। तो एफ डी सी निकालना चाहे तो क्या निकाल सकते हैं, कूलाम के नियम से ही निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई लिखो या के लिखो, के लिख रहे हैं क्योंकि आसानी पड़ेगी। तो के क्या हो जाएगा, के Q1 Q2, Q1 का मान क्या है, Q है, और Q2 का मान भी Q है, तो Q इंटू Q हो जाएगा। तो Q इंटू Q बटे में क्या हो जाएगा, दोनों के बीच की दूरी a है, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ डी सी मान का आ गया, एफ डी सी बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से एफ डी सी का मान आ गया। उसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, एफ डी सी निकाल लिए, ये क्या है, डी सी है, और ये क्या है, डी ए है, सॉरी यहाँ पर क्या है, डी ए है। तो एफ डी सी निकल गया हमारा। अब एफ डी ए निकालेंगे, अब एफ डी बी निकालेंगे। तो चलिए पहले डी ए निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, इसी प्रकार भी लिख सकते हैं, या पूरा ये जो बिंदु लिखे है यहाँ पर सी के स्थान पर बस क्या करना है, ए करना है, और डी के स्थान पर तो डी रहने देता है। क्या लिखेंगे, बिंदु ए पर स्थित आवेश, बिंदु ए पर स्थित आवेश क्यू द्वारा बिंदु डी पर स्थित आवेश ए पर क्या हो जाएगा, बल। तो ए पर बल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डी ए हो जाएगा, क्योंकि डी पर लग रहा है ए से, तो डी ए हो जाएगा। तो डी ए बराबर के, ये भी क्यू और क्यू हो जाएगा बटे में आर यानी ए स्क्वायर हो जाएगा। दोनों के बीच की दूरी क्या है, ए है, तो ए स्क्वायर क्यू इंटू क्यू, क्योंकि इस पर भी आवेश क्यू है, इस पर भी आवेश
क्यू है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला था। तो क्यू और क्यू है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर हो गया। यहाँ पर हमें एफ डी ए का भी मान पता हो गया और एफ डी सी हो गया। अब एफ डी भी निकालेंगे तो इसी प्रकार ये भी लिख सकते हैं, इस पूरे जो ये लिखे हैं इस पूरे लिख सकते हैं यहाँ पर भी, या इसी प्रकार लिख सकते हो। क्या लिखेंगे हम? इसी प्रकार। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा प्रकार एफ क्या हो जाएगा एफ डी बी। तो क्या हो जाएगा एफ डी बी। एफ डी बी बराबर क्या हो जाएगा के आवेश क्या है क्यू है, बी पर आवेश क्या है क्यू और डी पर आवेश क्या है क्यू है बटे में आर, यानी आर का मान क्या है ए रूट टू है। तो ए रूट टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए रूट टू का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तब यहाँ से के क्यू स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा टू ए स्क्वायर आ गया। यहाँ तक हमें मालूम पड़ गया। अब कैसे इसको हम, बहुत आसान है ये, बस कूलाम के नियम से हम निकाले हैं। आई होप आपको भी यह समझ में आ गया होगा कैसे निकाले हैं। अब उसके बाद देखिए डी पर हमें क्या निकालना है, परिणामी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, अब दो आवेश दिया है अगर दोनों लंबवत है, यानी दो सदिश दिया है, दोनों अगर सदिश लंबवत है तो उन दोनों सदिशों के लंबवत हमें परिणामी सदिश मालूम होता है, क्योंकि हम 11th में पढ़ चुके हैं कि दो सदिशों का परिणामी सदिश क्या होता है। देखिए यहाँ पर लिखते हैं, यानी ये क्या है डी ए और डी सी, एफ डी ए और एफ डी सी ये क्या है दोनों लंबवत है। पहले हम इसका परिणामी निकालेंगे, तो उसके बाद अब इसको जोड़ देंगे, जो उसका परिणामी आएगा उसमें इसको जोड़ देंगे तो हमें कुल परिणामी फोर्स आ जाएगा। तो पहले निकालेंगे एफ डी सी और एफ डी ए का परिणामी बल, एफ डी सी और एफ डी ए का परिणामी बल क्या हो जाएगा एफ डी ए और एफ डी सी का परिणामी बल हम जानते हैं एफ वन मान लेते हैं इसको। तो एफ बल क्या हो जाएगा, एफ बराबर रूट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस थीटा होता है। यहाँ पर लिखेंगे ए का मान क्या है एफ डी सी, डी का मान क्या है एफ डी ए। तो एफ डी सी का होल स्क्वायर प्लस एफ डी ए का होल स्क्वायर प्लस एफ डी सी इंटू एफ डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा। उसके बाद अब मान यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमें, देखिए एफ डी ए और एफ डी सी क्या है यहाँ पर बराबर है। एफ डी सी देखो या एफ डी ए देखो दोनों क्या है आपस में बराबर है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं एफ डी ए बराबर एफ डी सी हो जाएगा। और यहाँ पर थीटा का मान क्या है, इसके दोनों एफ डी ए और डी सी के बीच का कोण क्या है हमारा ये 90 डिग्री है। तो कॉस थीटा का मान 90 रखेंगे। तो चलिए रखते हैं, क्या हो जाएगा एफ डी सी और एफ डी ए के बीच हम एफ रख सकते हैं। चलिए हम एफ कोई एक रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर एफ डी सी का होल स्क्वायर प्लस एफ, यहाँ पर भी डी सी रख रहे हैं क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, या डी ए रखो या डी सी रखो, प्लस यहाँ पर टू एफ, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर डी सी हो जाएगा। और यहाँ पर कॉस थीटा यानी कॉस 90। तो कॉस 90 का मान आप जानते हो 0 होता है। यहाँ पर एक क्या यूज किए हैं यहाँ पर, यानी एफ डी सी बराबर एफ डी ए, एफ डी सी बराबर एफ डी ए, ये आपस में बराबर है, इसी का हम यहाँ पर यूज किए हैं। तो क्या हो जाएगा एफ वन बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2f डी सी हो जाएगा, रूट में 2f डी सी हो जाएगा। अब यहाँ से बाहर निकाले तो क्या हो जाएगा एफ डी सी, यहाँ पर होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा बाहर निकलेगा तो रूट बचेगा, यहाँ पर रूट एफ डी सी रूट में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि रूट तो बाहर निकल नहीं पाएगा रूट से, या स्क्वायर है तो ये बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर F1 का मान क्या होगा एफ डी सी हो गया। अभी यह परिणामी नहीं है, परिणामी निकालने के लिए हमें B द्वारा D पर जो बल रख रहा है उसको अगर इसमें ऐड कर देंगे तो हमें कुल बल निकल जाएगा, क्योंकि कुल बल निकालने के लिए संपूर्ण बल को जोड़ेंगे। तो संपूर्ण बल यानी इस दो बलों का परिणामी हमें यह प्राप्त हो गया। अब जोड़ेंगे B और जो एफ डी बी बल है, कुल परिणामी बल बिंदु डी पर लगने वाला कुल परिणामी बल लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे बिंदु डी पर लगने वाला कुल परिणामी फोर्स। तो बिंदु डी पर लगने वाला परिणामी बल, पर लगने वाला परिणामी बल। तो परिणामी बल क्या हो जाएगा
एफ परिणामी बल एफ, एफ बराबर क्या हो जाएगी F1 प्लस ये क्या हो जाएगी एफ डी बी हो जाएगा, तो एफ डी बी हो जाएगा। तो F1 का मान क्या है हमें एफ डी सी √2 एफ डी सी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा एफ डी बी हो जाएगा, तो एफ डी बी हो जाएगा। अब चूंकि देखिए एफ डी सी और एफ डी बी यहाँ पर बराबर है। देखिए एफ डी सी का मान क्या है के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, बराबर नहीं है। चलिए यहाँ पर एफ डी सी का मान रखते हैं √2 एफ डी सी क्या हो जाएगी यहाँ पर के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस एफ डी बी का मान क्या है हमारा एफ डी बी यहाँ पर है के क्यू स्क्वायर बटे में 2a स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बटे में 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब वहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे क्या के क्यू स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √2 प्लस 1/2 बचेगा, क्योंकि के क्यू स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर √2 बचेगा, यहाँ पर 1/2 बचेगा। तो यही हमारा क्या है परिणामी फोर्स, इतने क्या है न्यूटन। मात्रक लिखना भूलिएगा मत, मात्रक लिखने अगर भूल गए तो आपका जो 2 नंबर का क्वेश्चन था वो 1 नंबर कट जाएगा, यानी आधा नंबर ही मिलेगा। इसलिए मात्रक को ध्यान रखिएगा। तो हमारा परिणामी बल क्या आ गया एफ बराबर के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, क्वेश्चन में √2 प्लस 1/2 न्यूटन आ गया। तो आई होप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सब समझ गए होंगे, क्योंकि सबसे पहले हम यानी जो दिया है स्टेटमेंट को पहले पढ़िए, उसके बाद जो फिगर दिया है उस फिगर को समझिए, उसके बाद उसमें क्या निकालना है उसे समझिए। देखिए ये बहुत आसान है, यहाँ पर परिणामी निकालना था। तो सबसे पहले हम बल, इसके द्वारा इस पर फोर्स, इसके द्वारा फोर्स और इसके द्वारा फोर्स निकाले। फोर्स निकालकर हम देखें कि यह दोनों क्या है बल लंबवत है। तो जब दो बल अगर लंबवत है थीटा कोण पर, अगर दो सदिश लंबवत है तो हम क्या निकाल सकते हैं उसका परिणामी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसका क्या निकाले वेक्टर एफ डी सी और वेक्टर एफ डी ए का परिणामी बल निकाले। चूंकि यह दोनों आपस में बराबर है तो इसलिए हम एक बराबर रख दिए, तो क्या हो जाएगा एफ डी सी बराबर √2 आ गया, एफ डी सी √2 F1 का मान आ गया। अब निकालना है हमें डी पर परिणामी बल, तो परिणामी बल के लिए हम एफ डी बी जोड़ देना है। तो बस इसमें एफ डी बी जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर √2 प्लस 1/2। आई होप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे आप। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखते हैं हमारा क्या है 4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि एल भुजा के एक समबाहु त्रिभुज के कोणों पर बिंदु आवेश चित्रानुसार रखे हैं। एल भुजा के एक समबाहु त्रिभुज, यानी ये क्या है समबाहु त्रिभुज है, के कोणों पर बिंदु आवेश चित्रानुसार, यानी बिंदु आवेश यानी प्लस क्यू माइनस क्यू, और ये क्या है इस पर प्लस क्यू और इस पर प्लस क्यू, और इस पर क्या रखा है माइनस क्यू आवेश रखा है। त्रिभुज के केंद्र O पर प्लस क्यू आवेश रखा परिणामी प्लस क्यू आवेश पर, यानी त्रिभुज का यह क्या है केंद्र है, यानी केंद्र यानी सभी जो यह क्या है यानी क्या है यह शीर्ष है, यानी सभी शीर्षों से जब लंब डाला गया तो यह यहाँ पर एक केंद्र बना। तो इस केंद्र पर क्या रखा गया है एक प्लस क्यू आवेश यानी प्लस कैपिटल क्यू आवेश रखा गया है। तो उस पर परिणामी बल का मान व दिशा ज्ञात कीजिए। तो इस पर परिणामी बल व दिशा हमें ज्ञात करना है। इस फोर्स पर यानी प्लस क्यू आवेश यहाँ पर रखा गया है, यह क्या है बिंदु O है, यह क्या है हमारा बिंदु O है। इस पर हमें परिणामी फोर्स और दिशा कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम बहुत आसानी से शब्दों में हमें इसको ज्ञात कर सकते हैं। बस इसको आप ध्यान से देखते जाइएगा, ये मेरा प्रोमिस है कि आपको 100% यह सवाल समझ में आएगा। जैसे इससे पिछले वाली जो क्वेश्चन था वैसे किए थे वैसे ही ये भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें क्या है घुमाया है। तो चलिए आई होप आप इसको भी आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इस पर हमें क्या निकालना है नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स निकालने के लिए वही नियम है, इस आवेश के द्वारा इस पर फोर्स, इस आवेश के द्वारा इस पर फोर्स। तो जब फोर्स ज्ञात करेंगे तो हमें यह दूरी की आवश्यकता पड़ेगी, यानी हम इसी को ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो हमें ए बी यानी ए ओ बी ओ और सी ओ की दूरी की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम पहले दूरी निकाल लेंगे, उसके बाद इसमें बल का कैलकुलेट करके हम मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए पहले दूरी निकालते हैं, ए ओ बी ओ और सी ओ निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम देखिए कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, यानी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है। लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h बराबर क्या होती है √3/2 इंटू भुजा होती है, √3/2 गुणे भुजा। तो भुजा का मान क्या दिया है हमें L दिया है,
तो क्या हो जाएगा H बराबर √3/2 इंटू L हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होती है, ये हमारा सूत्र है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई H बराबर √3/2 इंटू भुजा। तो भुजा का मान क्या दिया है, L दिया है, तो √3/2 इंटू भुजा हो गया। ये हमारा क्या है, ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है, यानी इसको हम अगर D मान ले तो B और D ये पूरी क्या है, हमारा ऊंचाई है। तो ये हमारी पूरी ऊंचाई है, तो हमें इतना की आवश्यकता है, इतनी की आवश्यकता है, और इधर भी इतना की आवश्यकता है। तो जब इतना है का ही आवश्यकता है, तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में जब जो यानी लंब अभी यानी लंब केंद्र होता है, जो ये क्या है, लंब डाला गया, भुजा पर लंब डाला गया और सभी ये भुजाओं पर जब लंब डाला गया तो यहाँ पर एक केंद्र बना है, तो लंब केंद्र बोलते हैं उसको। लंब केंद्र क्या होता है, जो भुजाओं को किस अनुपात में बांटता है, 1:1 यानी 2:1 के अनुपात में बांटता है। यानी क्या करता है, यह क्या है, हमारा पूरी L लंबाई है। यह क्या है हमारा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से अगर यहाँ तक देखो तो यह क्या है, हमारा पूरा L लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी हमारा क्या है, L है। तो ये क्या होता है हमारा, ये इतना क्या हो जाता है, और इतना होता है H/3 और इतना होता है यानी 2H/3 होता है। तो हम जानते हैं अतः समबाहु त्रिभुज का लंब केंद्र ऊंचाई को 1:2 यानी 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो जब 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है तो ये क्या होगी, 1 यानी H का पूरे का क्या हो जाएगी, 1 यानी H/2 यानी आधा हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी, देखिए ये 1 है, ये 2 है, तो जब ये आधा होगा तो ये क्या हो जाएगा, दोगुना होगा। यानी ये पूरा H/3 है, यानी पूरी लंबाई हमारा 3 मानकर चलते हैं। तो पूरी लंबाई अगर 3 है तो ये क्या हो जाएगी, H/3 हो जाएगी। ये वाली H/3 क्योंकि ये 1 है, ये क्या हो जाएगी, 1 है तो H/3 हो जाएगा, यानी 3/4 हो जाएगा ना, यानी क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह 1/3 और ये क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। यानी ये पूरी लंबाई को हम क्या माने हैं, तिहाई माने हैं। तो जब तिहाई माने हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 और ये क्या हो जाएगा, 2/3। तो हम O और B को मान निकालना है हमें, तो हमें O और D से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका मान हमें मालूम ही नहीं करना है। हमें बस इसका OB, OC और OA का मान हम बस मालूम कर लेंगे तो हमारा मान क्या हो जाएगा, यानी फोर्स हम निकाल लेंगे। तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम OB निकालेंगे। तो OB का मान क्या हो जाएगा, 2H/3 हो जाएगा, 2H/3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, H/3। तो हमें इससे मतलब नहीं है, तो क्या हो गया, 2H/3 हो गया। अब यहाँ से H का मान हम पहले निकाल चुके हैं। यह सूत्र होता है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, √3/2 L हो जाएगी। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पर, √3/2 L हो जाएगी। अब यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 3 से √3 क्या जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, L/√3 हो जाएगा। एक रूट से यहाँ पर इसको 2 बार लिख सकते हैं ना, √3 इंटू √3। तो 1√3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1√3 बच जाएगा। तो L/√3 OB का मान आएगा। इसी प्रकार OB, OC और OA तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, चूंकि OB बराबर OC बराबर OA क्या हो जाएगी, √3/2 यानी √3 नहीं, क्या हो जाएगा, L/√3 हो जाएगी। हम यहाँ से इसका मान निकाल लिए, हम फोर्स अब आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। C पर यानी +Q आवेश द्वारा +Q आवेश पर लगने वाला बल, +Q आवेश द्वारा प्लस कैपिटल Q पर लगने वाला बल। तो लगने वाला बल देखिए, ये भी +Q आवेश है, ये भी +Q आवेश है। तो दोनों यानी इसके द्वारा बल F2 लग रहा है, इसके द्वारा बल F1, तो दोनों बल तो बराबर ही होगा। चलिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, F1 बराबर क्या हो जाएगा, K यानी 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे में R²। तो 1/4πε0 को K मान लेते हैं। तो K क्या हो जाएगा, K Q1 का मान क्या है, हमें
Q1 का मान प्लस क्यू है तो प्लस क्यू रख लेंगे, और Q2 का मान क्या है कैपिटल क्यू, तो यहाँ पर कैपिटल क्यू बटे में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर का अभी मान निकाले ओ यानी ओसी हो जाएगा, तो ओसी का मान क्या निकाले एल बटे रूट 3 हो जाएगा, यानी एल बटे रूट 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एल बटे रूट 3 का होल स्क्वायर, अगर स्क्वायर हटाए तो रूट 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3k इंटू क्यू कैपिटल क्यू बटे में क्या हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर F1 का मान आ गया। उसी प्रकार हम F2 भी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर F2 भी निकालेंगे तो इतना ही आएगा k, यानी क्या हो जाएगा 3k इंटू क्यू कैपिटल क्यू बटे में एल स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए ए और ये सी के द्वारा भी प्लस क्यू वैसे इस पर भी प्लस क्यू वैसे, तो इस पर फोर्स जो लगेगा वो समान ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर दूरी भी बराबर है और आवेश भी बराबर है, तो जब दूरी और आवेश दोनों बराबर है तो बल भी लगेगा समान ही लगेगा, इसलिए F1 और F2 दोनों क्या है आपस में बराबर है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है हमारा, यहाँ पर 90 यानी यहाँ पर क्या बना रहा है ये पूरा कोण समबाहु त्रिभुज में एक कोण क्या होता है 60 डिग्री का होता है, तो जब उसका अर्धक खींचेंगे तो क्या हो जाएगा ये 30 डिग्री का हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री का हो जाएगा। जब ये और ये 30 डिग्री का हो गया तो ये पूरा क्या हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा। उसी प्रकार ये कोण भी हमारा क्या होगा 60 डिग्री, तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, होगा ना। जब ये पूरा 60 तो ये 30 और ये 30, और ये भी क्या हो जाएगा हमारा 60, ये भी कोण 60 होगा क्योंकि ये 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 30 30 60, और ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये 30 बना, ये 30 बना, यानी 30 30 60 एक कोणों का यानी त्रिभुज के कोणों का योग क्या होता है 180, तो ये और ये मिलकर क्या हुआ 60 होगा, तो ये मिलकर क्या हो जाएगा ये कोण क्या हो जाएगा 120, तो जब 120 तो इसका अर्धक करेंगे तो ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये 60 डिग्री हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। उसके बाद ये भी उसी प्रकार होगा, ये 30 और ये 30, तो 30 से 30 क्या हो जाएगा 60, त्रिभुज के कोणों का ये होगा 180, तो ये क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, तो जब 120 होगा तो ये क्या हो जाएगा 60, और ये भी हो जाएगा हमारा 60। ये क्यों निकाले, क्योंकि हमें F2 और F1 के हमें क्या है यह F2 और F1 का हमें परिणामी निकाल सकते हैं। F2 और F1 के बीच हमें परिणामी निकालने के लिए जो इससे पहले वाला सूत्र उपयोग किए थे कि R बराबर रूट में A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos थीटा वाला सूत्र, वो उसी सूत्र का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो चलिए हम इसको यूज करते हैं। क्या हो जाएगा F2 और F1 के बीच परिणामी बल, F2 और F1 के बीच परिणामी बल, और इसके बीच का कोण क्या है 120 डिग्री है। तो क्या निकालेंगे F2 और F1 के बीच परिणामी बल, F2 और F1 के बीच परिणामी बल, तो क्या हो जाएगा F2 और F1 के बीच अगर परिणामी निकाले तो क्या हो जाएगा F, हम इसको कुछ और नाम दे देते हैं, यानी परिणामी बल है तो हम इसको F दे देते हैं, F यानी F2 3F इसको क्या देते हैं प्लस के ऊपर परिणामी बल लग रहा है, तो F हम क्या दे दें इसको नाव कुछ भी दे सकते हैं, F A दे रहे हैं, नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, हम क्या दे रहे हैं F A नाम दे रहे हैं, F B आप कुछ भी नाम दे सकते हो ताकि हमें समझ में आए कि F2 और F1 के बीच परिणामी बल है। तो F A बराबर क्या हो जाएगा हमारा, हम F A के बाद निकालेंगे तो रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर मान पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा F A, चूंकि जानते हैं कि F1 और F2 दोनों आपस में बराबर है, तो क्या हो जाएगा हमारा F1 और F2 दोनों आपस में बराबर है, तो 2F1 कर सकते हैं ना, 2F1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2F1 F2 और cos यानी 120 डिग्री हो जाएगा। 2F1 F1 और F2 के मान हम F1 स्क्वायर कर सकते हैं, F1 क्या कर सकते हैं 2F1 F2 cos थीटा हो जाएगा, तो क्या कर सकते हैं हम 2F1 यानी 2 तो 2 रहेगा और F1 F2 दोनों आपस में बराबर है, तो F1 का स्क्वायर करो या F2 का स्क्वायर करो, या F1 और F2 ना लिखकर क्या लिख दो डायरेक्ट F लिख दो, आपकी मर्जी है। तो हम क्या लिख रहे हैं डायरेक्ट F लिखे हैं, तो 2F1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो गया 2F स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या रखेंगे cos 120 डिग्री का मान, तो cos 120 डिग्री क्या होता है देखिए, cos निकालने के लिए बहुत आसान है, cos 180 यानी 180 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 60, यानी cos 180 माइनस 60 करेंगे तो क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos
थीटा होता है, तो माइनस कॉस थीटा या चतुर्थांश से है, क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो माइनस कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 60 डिग्री का अगर देखो तो 1/2 होता है, ये हमारा क्या होता है 1/2 होता है। अब इसका मान इसमें पुट कर देना है, तो -1/2 यहाँ पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा -1/2 रखेंगे कॉस 120 डिग्री के स्थान पर। तो एफ ए बराबर क्या हो जाएगा रूट में 2f² प्लस, यानी प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, -1/2 आया था, तो माइनस क्या हो जाएगा 2 × 1/2 का क्या हो जाएगा 1/2f² हो जाएगा, क्योंकि 1/2 इसका मान आया था। चलिए इस तरह लिखते हैं ताकि आपको समझ में, 2f² पहले से दिया है। अब cos 180 का 120 का मान क्या रखेंगे 1/2 रख लेंगे। अब देखिए 1/2 यानी 2 से 2 कैंसिल, तो एफ ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा रूट में 2f² माइनस क्या हो जाएगा f² हो जाएगा। अब यहाँ से 2f² और f² को क्या करेंगे घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा f² आ जाएगा। तो एफ ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा f² रूट में आ जाएगा, बराबर अब निकाले तो क्या आ जाएगा f आ जाएगा, क्योंकि रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमें f² है, f जब रूट से बाहर आएगा तो f हो गया, यानी एफ ऑफ ए निकाल लिया हम। F2 और F1 के बीच जो परिणामी बल लग रहा था हम उसे F निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे हम, जो B के द्वारा O पर बल लग रहा था, यानी जो B पर आवेश स्थित है उसके द्वारा जो प्लस Q आवेश पर यानी कैपिटल Q पर बल लग रहा था उसको हम बस इसमें ऐड कर देंगे, तो हमें क्या हो जाएगा परिणामी हो जाएगा, क्योंकि इसके और इसके द्वारा परिणामी निकल गया। अब F3 को बस इसमें ऐड कर देना है, तो जब F3 को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्या निकालेंगे कैपिटल Q प्लस Q आवेश पर लगने वाला परिणामी फोर्स, परिणामी बल क्या हो जाएगा, परिणामी बल अगर निकाले तो F बराबर क्या हो जाएगा, इसको अगर F1 और F2 अगर नाम दे दो F1 और F2 ताकि समझ में, F1 ही रहने देते हैं इसको, F1 इसको भी F1 रख लो, इसको भी F1 इसको भी, चलिए F1 हो गया, तो क्या हो जाएगा F1 प्लस, और इसके द्वारा तो F1 लग रहा था, इन दोनों बलों का परिणामी F1 आया। उसके बाद अब क्या जोड़ देंगे F3, तो क्या हो जाएगा हमें F3 आ गया। तो F3 का मान हम आसानी से यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, तो चलिए देखिए F बराबर क्या हो जाएगा, F1 का मान क्या है हमारा, F1 का मान 3K इंटू Q बटे में क्या हो जाएगा L² हो जाएगा, प्लस F3 का भी मान निकाले तो क्या हो जाएगा परिणामी, यानी अचर तो K होगा और K दोनों के K आवेश क्या है, इस पर माइनस Q है, इस पर क्या है कैपिटल की, यानी क्या हो जाएगा कैपिटल Q बटे में दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी हम निकाल चुके हैं, क्या है O और B, तो OB का मान क्या है L/√3 है, तो L/√3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर ऊपर लेकर जाएंगे तो 3K इंटू K, यानी 3K यहाँ पर K तो हट जाएगा ना, यहाँ पर Q आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा Q कैपिटल Q बटे में L² प्लस √3, यानी √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 ऊपर जाएगा तो 3K इंटू Q कैपिटल Q बटे में L² हो गया। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए ये दोनों बराबर है, दोगुना हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2 × 3K Q कैपिटल Q बटे में L² हो गया। अब यहाँ से मान निकालेंगे तो 3 दूनी के 6K इंटू Q कैपिटल Q बटे में L² हो जाएगा परिणामी फोर्स, यानी इसको हम क्या लिखेंगे न्यूटन के रूप में लिखेंगे, क्योंकि बल है तो क्या आएगा न्यूटन में आएगा। यही हमें परिणामी बल निकालना था, क्या आएगा 6K इंटू Q कैपिटल Q बटे में L² आ गया। सबसे पहले जो दिया था उसको आसानी से पढ़े, उसके बाद जो फिगर में दिया था उसका मान निकालना चाहे, फिगर में बोला था परिणामी बल निकालने के लिए इस केंद्र पर, तो जब केंद्र पर परिणामी बल निकालने के लिए आपको दो चीज मालूम होना चाहिए यहाँ पर कि हमें बल निकालना है तो हमें इस दूरी की आवश्यकता पड़ेगी, तो जब दूरी की आवश्यकता पड़ेगी तो हम जानते हैं कि इस दूरी को यानी BD दूरी को हम जानते हैं, यानी BD दूरी क्या है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी H बराबर होता है, यह सूत्र है कि √3/2 भुजा होता है,
तो क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू भुजा हो जाएगी। अब हमें पूरी दूरी की आवश्यकता नहीं थी, यानी BD की आवश्यकता नहीं थी, हमें किसकी आवश्यकता थी, BO की आवश्यकता थी। तो जब BO की आवश्यकता थी तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज, अतः समबाहु त्रिभुज का लंब केंद्र ऊंचाई को A1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या करता है, 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हम यहाँ से H यानी 1/3 के रूप में लिए। यह क्या है, 1 है और यह क्या है, 2 है। यह क्या है, इसके उपेक्षा यह क्या है, 2 गुना है। तो जब ये 2 गुना है तो ये क्या हो जाएगी, ये वाली 1/3 है तो ये क्या है, 2/3 होगी ना, क्योंकि ये 1 है तो ये क्या है, 2 है। तो ये 1/3 यानी पूरी लंबाई H, तो ये H/3, तो ये क्या हो जाएगी 2H/3। तो हमें आवश्यकता थी BO की, तो BO क्या निकाले हम, 2H/3 यहाँ पर निकाल दिए L/√3। अब मान निकाल दिए, इसके द्वारा इस पर बल, इसके द्वारा बल और इसके द्वारा बल, और परिणामी बल के लिए हम यहाँ पर बस जोड़ दिए हैं उसको, बस हमारा क्या आ गया है, आंसर आ गया है। आई होप इस क्वेश्चन को आप आसानी से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कीजिएगा। देखिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अवश्य देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि अगर इस क्लास को आप देख लेते हैं तो देखिए ये क्या बताएं, 4 कंसेप्ट बताएं। इस 4 कंसेप्ट पर अगर इस कंसेप्ट को आसानी से समझ गए होंगे तो कूलाम के नियम का कोई भी न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं। आई होप आप इस लेक्चर को अंत तक जरूर देख रहे होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।